राजस्थान का एक ऐसा सट्टा बाजार जहां पर सांडों की लड़ाई से लेकर ट्रंप और बाइडेन के राष्ट्रपति बनने तक पर लग चुका है सट्टा। और इन दिनों देश के चुनावी मौसम पर भी लग रहा है सट्टा। नमस्कार, मैं हूं नैना यादव और आप देख रहे हैं द किस्सा। राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार पर देश की हर मार्केट की नजर रहती है। मुंबई शेयर मार्केट में भी फलौदी वालों की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है और बताया तो ये भी जाता है कि फलौदी में रहने वाले लोग शेयर बाजार में भी शामिल रहते हैं। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। बीजेपी तीसरी बार जीतेगी या नहीं, कांग्रेस कमबैक कर पाएगी या नहीं, इसके नतीजे तो 4 जून को आएंगे। लेकिन फलौदी में ये पहले ही तय हो चुका है कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं और किसकी जमानत जब्त होने वाली है। हर चुनाव में ये शहर लाइमलाइट में आ जाता है। राजस्थान का छोटा सा शहर है फलौदी और एक बार फिर से ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि यहाँ के सट्टा बाजार में आखिर चल क्या रहा है। इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। लोग तो ये भी जानना चाहते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। पार्टियों के दिलों में बेचैनी है कि भाई जनता का मूड क्या है। इतना ही नहीं बल्कि लोग तो ये भी जानना चाहते हैं कि आईपीएल में किसकी जीत होगी और अमेरिका के चुनावों में आखिर क्या होगा। कहा तो ये भी जाता है कि गली गली घर घर यहाँ सट्टा खेला जाता है। किसी ने जूता फेंका तो सीधा गिरेगा या उल्टा, उस बात पर भी यहाँ पे सट्टा लग जाता है। हार जीत को लेकर अगर कहीं का सट्टा सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो फलौदी का ही है। अब फलौदी के सट्टा बाजार का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैला है। इसका कारोबार करोड़ों में बताया जाता है और कहा यह जाता है कि यहाँ पर रोजाना अघोषित तौर पर करोड़ों का सट्टा लगता है। फलौदी सट्टा बाजार का गणित पूरी तरह से उल्टा है। चुनाव में जिस प्रत्याशी का फलौदी सट्टा बाजार भाव कम निकाल रहा है, मतलब ये नहीं कि वो प्रत्याशी कमजोर है। कम पैसे के भाव का मतलब उस प्रत्याशी की जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा मानी जाती है। जिनके भाव ही नहीं निकल रहे हैं, मतलब उनके हार की प्रबल संभावना है। अब जनता के मन में क्या है ये जानना कोई आसान काम तो नहीं। अब ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि भाई सटोरिया अनुमान कैसे लगाते हैं और किस जानकारी पर काम करते हैं। इस बाजार के लोग छोटी से छोटी खबर पर नजर बनाए रखते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि यहाँ के करीब 300 लोग वहां पर काम करते हैं। फलौदी शहर के बारे में देश के दूसरे हिस्सों में शायद ही कोई ज्यादा जानता हो, लेकिन इसके सट्टा बाजार की चर्चा बेहद गर्म रहती है। पिछले साल जब मई में कर्नाटक का चुनाव हुआ तो फलौदी सट्टा बाजार में बाकायदा कांग्रेस को 137 और बीजेपी को 55 सीटें दी गई और जब नतीजा सामने आया तो इस नतीजे में कांग्रेस को मिली थी 135 सीटें और बीजेपी को 66 सीटें। इससे पहले 2022 का जब चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर कांटे की टक्कर नजर आ रही थी और इस बीच कांग्रेस की जीत बताई गई थी और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वैसे देखा जाए तो फलौदी शहर नमक नगरी के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर गर्मियों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर चुनावी तापमान जरूर बढ़ा हुआ है। तो ये दिलचस्प किस्सा आपको कैसा लगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।